नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ग 1 और वर्ग 2 की एमपीटीईटी 2018 के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती है वह चल रही है। और डीपीआई के माध्यम से वर्ग 1 और वर्ग 2 का दस्तावेज सत्यापन अभी फिलहाल शुरू था। अभी बीच में फिलहाल 5 मई 2021 तक स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 महामारी के चलते। कुछ दिनों पहले हमने वीडियो बनाकर भी आपको एक बताए थे कि जो आदिम जाति कल्याण विभाग है मध्य प्रदेश का, ट्राइबल विभाग, उस विभाग की भी जो शिक्षक भर्ती है उसका जो शेड्यूल है वर्ग 1 और वर्ग 2 का वो आ चुका था। वर्ग 2 की जो प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची है वह 22 अप्रैल को आनी थी, जो कि शायद 22-23 को आ चुकी है। आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा वर्ग 2 की प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची जो है वो आ चुकी है, पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। उसी के बारे में आज की वीडियो है। आपको अगर यह देखना है तो आपको trc.mponline.gov.in जो मध्य प्रदेश सरकार का एमपी ऑनलाइन का जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग पोर्टल है वह ओपन करना पड़ेगा। और टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग पोर्टल पर दो टैब दिखेगी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश अर्थात डीपीआई, यह टैब के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ट्राइबल विभाग की। तो यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक ऐसी 3 टैब दिखाई देती है। हम माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप शेड्यूल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे पर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वाले थे। एक्चुअली जब उन्होंने आवेदन किया तब ईडब्ल्यूएस जो है वो लागू होने को था, तो ईडब्ल्यूएस का कोई ऑप्शन था नहीं। पर वही अनारक्षित अर्थात अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट है अगर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं तो उनको यस करके चिन्हांकित करने के लिए 23 मार्च 2021 से लेकर 4 अप्रैल 2021 तक का समय दिया गया था। वह शेड्यूल आपको या टाइमलाइन आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में रिक्तियों के आधार पर प्रावधिक चयन या प्रतीक्षा सूचियों को जो अपलोड करने की तिथि है जो कि थी 22 अप्रैल 2021, वह यहाँ पे दर्ज की गई है। उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया है उसका जो शेड्यूल है वह यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पर यहाँ पे डाउनलोड्स मेनू के अंतर्गत जो भी टैब्स है, आप अगर सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जब आखिरी 2 टैब अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची दिखेगी। प्रावधिक प्रतीक्षा सूची और प्रावधिक चयन सूची में से प्रावधिक चयन सूची में जो है वो प्रोविजनली सिलेक्टेड है और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में जो भी वेटिंग पर है वो है। मैंने यहाँ पे प्रावधिक चयन सूची को क्लिक किया हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जब देखना होगा कि आपका नाम है या नहीं, तो आप पोस्ट में आपको सिलेक्ट पोस्ट में जो है आप उच्च माध्यमिक या माध्यमिक सिलेक्ट कर सकते हैं। या हम माध्यमिक की बात कर रहे हैं तो माध्यमिक को सिलेक्ट करेंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन कैटेगरी है यानी कि आपका संवर्ग। यहाँ पे मैं एक बार आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं अनरिजर्व को क्लिक करता हूँ। सब्जेक्ट में मैं इंग्लिश एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा है प्रोविजनल सिलेक्शन गेस्ट फैकल्टी। अगर आप गेस्ट यानी कि अतिथि फैकल्टी से अगर आपने आवेदन किया है तो आप गेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप नॉन गेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉन गेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे ये जो कैप्चा है, कैप्चा आपको एंटर करना है। शो को क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये लिस्ट जो है ये आ गए होंगे। कई सारे जो अभ्यर्थी है उनको डीपीआई की जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है लगभग वैसी ही सिलेक्शन लिस्ट ट्राइबल में भी दिख रही है। तो इसका क्या कारण है? एक ही एग्जाम हुई थी एमपीटीईटी जो डीपीआई के लिए भी थी और ट्राइबल के लिए भी थी। तो जो भी अभ्यर्थी मेरिट हुए हैं उनका नाम डीपीआई में भी है, उन्हीं का नाम ट्राइबल में भी है। यहाँ पे हुआ क्या है, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में 100 पद है डीपीआई में और 100 ही पद है ट्राइबल में, तो उन 100 पदों के लिए डीपीआई और ट्राइबल दोनों में सेम नाम है। अगर मान लो ट्राइबल में 95 पद ही है एग्जाम्पल के तौर पर, तो डीपीआई में 100 लोगों के जिनके नाम है उनमें से जिनका नाम आखिरी 5 में है उनका नाम ट्राइबल में नहीं दिखाई देगा क्योंकि ट्राइबल में कम पद है। और अगर मान लो डीपीआई में 100 पद है पर ट्राइबल में 150 है, तो क्या होगा, यहाँ पे जिनका नाम डीपीआई में नहीं है उनका भी नाम ट्राइबल की सूची में दिखाई देगा। इस तरीके से ये लिस्ट आई है। अगर मैं मेरा स्वयं का अगर देखूँ तो मेरा जो है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में डीपीआई में भी नाम था और ये लगभग मुझे अंग्रेजी की वही सूची दिखाई दे रही है लगभग, तो भी एटलीस्ट मेरे
नंबर तक तो भी, क्योंकि उस सूची में 146 नंबर पर मेरा स्वयं का नाम था, यहाँ पे भी 146 नंबर पर मेरा स्वयं का ही नाम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो वही है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका डीपीआई में चयन हुआ है, अगर उतने पद ट्राइबल में भी हो तो उनका नाम ट्राइबल में भी होगा। जिनका भी नाम है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में या फिर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में, वो लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करना है, तो आपको बस यही टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करना है, यानी वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में आपको आदिम जाति कल्याण विभाग की टैब को क्लिक करना है, वहाँ पे अपना आपका जो भी पद है पद पे क्लिक करना है, और पद पे क्लिक करने के बाद ये जो कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कुछ लोग यहाँ पे जो सामने होम पर लॉगिन करके ऑप्शन है मुख्य पृष्ठ के बाजू में या होम के बाजू में, इसको क्लिक करते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर लॉगिन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ये एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जिसको अकाउंट क्रिएट करना है उनके लिए है। पर आपको अगर एमपीटीईटी वाली जो प्रोफाइल है उसको अगर देखना है तो आपको कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर लॉगिन पूछेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट में आपका जो भी पद है वह पद एंटर करना है। जैसे मैं मेरा माध्यमिक का पद एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है। मैं जानबूझकर लॉगिन करके नहीं दिखाना चाहता आपको, तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा। रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड जिनका डीपीआई में ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने डीपीआई की काउंसलिंग में हिस्सा लिया है, वो अपना डीपीआई की प्रोफाइल में जो भी आपका पासवर्ड है वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए। जिन्होंने अब तक एमपी ऑनलाइन के टीआरसी पोर्टल पर कुछ किए ही नहीं है, ऐसे जो भी अभ्यर्थी है वो यहाँ पे अपना पासवर्ड नया क्रिएट कर सकते हैं। उनको साइन इन नहीं बल्कि साइन अप करना पड़ेगा फिर। हाँ, और उसके बाद ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा मोबाइल से जो भी अभ्यर्थी चेक कर रहे हैं या ये वेबसाइट या लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं होता है। क्यों, उसका कारण ये बोल सकते हैं कि ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा यहाँ पे एंटर ही नहीं होता। तो उसके लिए जो कारण है, आप अगर फ़ोन को सीधा रख रहे हो पोर्ट्रेट मोड में और अगर आप ये करना चाहेंगे तो आपको ये नहीं होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको फ़ोन को हॉरिजेंटल मोड में लेना है, मतलब फ़ोन को रोटेट कर दीजिए या फिर फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखिए और उसके बाद में आप एंटर करेंगे तो स्मूथली ये एंटर हो जाएगा। और फिर लॉगिन जब करेंगे तो आपको डीपीआई या ट्राइबल में से जो भी डिपार्टमेंट है वो पूछेगा, आपको जो भी डिपार्टमेंट खोलना है। अभी के केस में ट्राइबल, तो ट्राइबल को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलने के बाद आप देख पाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्टेड के सामने फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, उसको फर्स्ट स्टेप में ग्रीन टिक रहेगी। और अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वहाँ पे रेड क्रॉस रहेगी। ये अपडेट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जो है वो ट्राइबल की आ चुकी है। जैसे ही आगे काउंसलिंग का जो पूरा शेड्यूल आएगा तब आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप आरडीएस सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी आगे की अपडेट्स आएगी इस भर्ती के संदर्भ में वो हम हमारे चैनल पर जल्द से जल्द दे देंगे। धन्यवाद।